अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। किसान कर्ज माफी पर फैसला आने तक भूख हड़ताल नहीं रुकेगा, बच्चू कडू का फैसला। ऐसा कहते हुए जाति, धर्म और राजनीति दलों को किनारे रखकर इस राज्य का बलिराजा जिंदा रहना चाहिए। सभी किसानों को एकजुट होना चाहिए। प्रहार जनशक्ति पार्टी के बच्चू कडू ने किसान कर्ज माफी को लेकर और 17 अन्य मांगों के साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। बच्चू कडू की तबीयत खराब हो गई है। बच्चू कडू ने अपना रुख अपनाते हुए जब तक किसानों को कर्ज माफी का फैसला नहीं आ जाता तब तक भूख हड़ताल नहीं रोकेंगे, ऐसा फैसला निश्चित कर लिया है। लगातार 4 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार ने कर्ज माफी समेत उनकी अन्य मांगे नहीं मानी है और पूरे राज्य में प्रहार कार्यकर्ता आक्रामक हो गए हैं। टावर पर चढ़कर वो फिल्म शोले की तरह आंदोलन कर रहे हैं। हमारे कपड़े ले लेकिन कर्ज माफी दे, ऐसा आंदोलन करते हुए चूल्हा बंद आंदोलन किया जा रहा है। फिलहाल बच्चू कडू के विरोध को पूरे राज्य से समर्थन मिल रहा है। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत इन्होंने भी भूख हड़ताल स्थल पर आकर मुजोरी यहाँ पर आकर उन्होंने मुलाकात दी और अपना समर्थन दर्शाया। शरद पवार इन्होंने भी फोन पर उनको समर्थन दर्शाया है। उसी तरह विधायक रोहित पवार, संभाजी राजे छत्रपति, उसी तरह रविकांत तुपकर, सुरेश लंके, राजू शेट्टी आदि ने भी बच्चू कडू इनके भूख हड़ताल को समर्थन दर्शाया है। मराठा समाज के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने और ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके, पैंथर सेना के दीपक केदार, भोई समाज ने भी बच्चू कडू इनके भूख हड़ताल को समर्थन दर्शाया है। दरमियान आप सब संगठनाएं, एनजीओ साथ में जुड़ते हुए एक बड़ा आक्रामक रूप धारण करने के पैतरे पर दिखाई दे रही है। दरमियान इस मामले को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य सरकार तुरंत इस पर निर्णय लेते हुए किसानों को कर्ज माफी करे और अन्य 17 मांगों को पूरा करे, ऐसी मांग की जा रही है। भेट घेतलेली आहे आणि तर लगेच पवारसाहेबांना कळलं काय बोलून झालं, पवारसाहेबांनी काय म्हटलं? पवार साहेबांनी आम्ही आमच्याकडून प्रयत्न करतो, कराळे साहेबांनी त्यांचा फोन जोडून दिला आणि त्यांनी सांगितलं का माझ्याकडून काय प्रयत्न करता येईल, आमच्या सदिच्छा सोबत आहे असं त्यांनी सांगितलं। आणि कलेक्टरांनी बावनकुळे सोबत बोलणं करून घेतलं। पालकमंत्री बावनकुळे म्हणत का आता कलेक्टर आले, तुम्ही उपोषण सोडवा, आम्ही बैठक लावू। मी त्यांना सांगितलं बावनकुळेंना तर बैठकीवर काही उपोषण सोडणार नाही, निर्णय घ्यावा लागेल आणि निर्णय घेतल्याशिवाय आम्ही ते काही हलणार नाही। पवारसाहेबांनी राष्ट्रवादी कोण येणार आहे, मग त्यांचा पाठिंबा कसा असणार आहे? मला वाटते रोहितजी पवार उद्या येणार आहे, असं त्यांचे एक माजी आमदार आहे त्यांचा फोन आला। नमस्कार। राष्ट्रसंताच्या नगरीमध्ये माननीय बच्चूभाऊ यांनी अन्नत्यागाचं उपोषण चालू केलेलं आहे। ते कशासाठी आहे? दिव्यांगाचा प्रश्न आहे, शेतकऱ्याच्या कर्जाचा प्रश्न आहे। बच्चूभाऊ हे शेतकऱ्यासाठी तळमळणारे माणसं आहे, दिव्यांगांसाठी तळमळणारे माणसं आहे। मी वास्तविक पाहता काँग्रेसचा माणूस आहो, पण तरीही जो व्यक्ती चांगलं काम करते त्याकरता माझा पाठिंबा आहे। आणि या सरकारला जराही लाज नाही राहिली, कारण यांनी घोषणा केली होती की 7/12 शेतकऱ्याचा कोरा 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 आणि मी पुन्हा येईन ते पुन्हा आले, पण 7/12 कोरा केला नाही। आता तरी थोडीशी वाटू द्या आणि शेतकऱ्याचा 7/12 कोरा करा, हेच शेतकऱ्याची पण मागणी आहे, बच्चूभाऊची पण मागणी आहे। गेल्या 4 दिवसापासून उपोषणाला बसलेले आहे, पण सरकार जे गेल्याच्या कातडीचं आहे ते काय साधा म्हणजे एखाद्या मंत्र्यासंत्राचाही पूर्ण नाही, काय बसला काय नाही, कसं करण्यासाठी बसल्याचा विषय नाही आहे। एक साधा SDO पाठवला आणि विचारपूस केली, याच्यावर काहीच नाही। त्याची BP वाढली आहे, शुगर वाढला आहे, सरकारचं काही घेणं देणं नाही आहे। आमची अशी स्थिती आहे का आता सोयाबीनचे जवळपास आयात कमी केला त्याने आता, म्हणजे अजून सोयाबीन वाढणार आहे। पहिले 4000 सोयाबीन आहे, तुरीची भाव अशी आहे 6000 रुपये। स्थिती शेतकऱ्याची असं आहे का म्हणजे कत्तल करणारा एखादा कसाही जो असते यांनी तो परवडला, त्याच्यापेक्षा खतरनाक आहे हे तडकू मारवले शेतकऱ्याला। तर त्याच्या बच्चूभाऊच्या समर्थनार्थ आम्ही या इथं आलो आहे। सरकारनं आपल्यावर फक्त अंगावर कपडे ठेवले आहे, बाकी काहीच नाही आहे। म्हणून आम्ही हे आता कपडे अंगावरचे देऊन देतो आणि मोकळं होते। हे आमचे कपडे पाठवा माननीय मुख्यमंत्र्याला, आम्हाला विनंती आहे आमची तुम्हाला।
महानगर पालिका के चुनाव में जो भावी और इच्छुक उम्मीदवार है वो पूरी तरह से काम को लग जाए और शुरू कर दे काम, क्योंकि नागरिक विकास विभाग ने ये डी श्रेणी के महानगर पालिका को वार्डों के गठन करने के संबंध में 10 जून के रोज आदेश जारी कर दिए हैं। महानगर पालिका के 4 सदस्यीय वार्ड का गठन किया जाएगा, ऐसा उसमें आदेश में बताया गया है। परभनी महानगर पालिका का कार्यकाल 2022 में समाप्त होने के बाद से इच्छुक लोग और भावी नगर सेवकों की संख्या हर जगह दिखाई दी। वार्ड फिलहाल में 65 नगर सेवक चुनकर आ रहे हैं। वैसे 65 इच्छुक उम्मीदवारों में देखे जाए तो 65 से ट्रिपल या फिर 5 पद बताए जाए तो इच्छुक उम्मीदवार वार्ड के लिए तैयार हो चुके हैं और वो चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। अब वार्डों का गठन को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। आयुक्त को वार्ड संरचना का मसौदा तैयार करने के लिए जिला कलेक्टर को सौंपने के कहा गया है। इससे राज्य चुनाव आयुक्त या फिर अधिकृत अधिकारियों द्वारा अनुमोदन के बाद प्रकाशित करना होगा। बाद में सुझाव और आपत्तियों को लेने के लिए जिला कलेक्टर से सुनवाई की जाएगी। उसके बाद आयुक्त की मंजूरी के विचार किया जाएगा और उसके आधार पर ही सदस्यों की संख्या की गणना की जाएगी। यदि संभव हो सका तो महानगर पालिका के क्षेत्र में 4 सदस्य चुने जाने की चाहिए, लेकिन 3 से कम नहीं और 5 से अधिक नहीं। वार्डों का गठन प्रावधानों का ध्यान में रखकर ही किया जाना है। वार्डों का गठन कुल जनसंख्या के 10% या फिर उससे अधिक की सीमा में किया जा सकता है, जिसके निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या से विभाजित किया जाता है। वार्डों के गठन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। परभनी महानगर पालिका के बारे में सोचा जाए तो वार्ड संरचना घोषणा पहले ही कर दी गई थी। नगर निगम के यानी कि महानगर पालिका के चुनाव के अनुरूप ही वार्ड संरचना की घोषणा पहले ही कर दी गई थी। 2022 में से लेकर 25 वार्डों से 76 सदस्यों के वार्ड संरचना की घोषणा की गई थी। हालांकि उक्त वार्ड संरचना को रद्द कर दिया गया था। नगर निगम यानी महानगर पालिका के वर्तमान में 25 वार्डों में 3-3 सदस्यों वाली 76 सदस्यों की वार्ड संरचना या फिर 4-4 सदस्यों वाली 65 सदस्यों की वार्ड रचना है। 70 सदस्यों वाली वार्ड रचना रहती है तो इसमें तकरीबन 11 सदस्य बढ़ जाएंगे। इससे महानगर पालिका के क्षेत्र में जो आने वाला इलाका है जनसंख्या के आधार पर भी देखा जाए और उसी तरह से इसकी जो मापती देखी जाए और नकाशा देखा जाए और नक्शा देखा जाए तो यहाँ पर परभनी शहर में तकरीबन जाम जो है तो दरगाह रोड में मिल चुका है, पारवा जाम दरगाह रोड पर मिल चुका है। उसी तरह इधर देखेंगे तो हम कारेगांव रोड का इलाका देखेंगे, खानापुर फाटा, इस तरीके के अगर से छोटे छोटे गांव देहात अगर से इसमें मिल जाते हैं तो ये महानगर पालिका की संरचना में भी बड़ा पैमाने पर सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है। जून के रोज चुनाव आयोग ने निकाले हुए आदेश के तहत आप उन लोग जो बेचैन थे कि भाई वार्ड रचना कैसी बनेगी, क्या बनेगी, इस तरीके के विचार आप हर जगहों पर, नुक्कड़ पर, चौराहे पर, हमें चबूतरों पर सुनने को मिलेंगे। दरमियान जो भावी नगर सेवक है, जो इच्छुक नगर सेवक है, जिनके जन्मदिन बड़े बड़े पैमाने पर मनाए जाते थे और वो यही इंतजार में थे कि हम हमारा नगर पालिका में कब हमारा प्रवेश होगा, तो उनके इंतजार अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि महानगर पालिका के चुनाव के लिए अब वार्ड रचना के आदेश आ चुके हैं। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभनी महानगर पालिका के तहत आने वाले वार्ड क्रमांक प्रभाग क्रमांक 12 में कराए जाने वाले विभिन्न विकास कामों को लेकर 13 जून 2025 के रोज रास्ता रोका आंदोलन करने का इशारा बादल भैया मित्र मंडल की ओर से राज्य के मंत्री एवं परभनी जिले के पालक मंत्री मेघना दीदी साकोरे बोर्डीकर इन्हें देते हुए ये निवेदन जिला कलेक्टर द्वारा दिया गया। निवेदन में कहा गया है कि पालक मंत्री श्रीमती मेघना ताई बोर्डीकर इन्हें 24 फरवरी 2025 के रोज और जिला कलेक्टर को भी 22 मई 2025 के रोज निवेदन दिया गया था कि परभनी शहर के प्रभाग क्रमांक 12 में बाबर कॉलोनी, मुनीम कॉलोनी, मंत्री नगर, बरकतपुरा, दमदम कॉलोनी और अलीबाग नगर के क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के संबंध में प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी प्रशासन ने आज तक वार्ड में मूलभूत सुविधाओं के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है और हमारे पत्र को भी नजरअंदाज कर दिया है। अगले सप्ताह मानसून शुरू होने वाला है और पिछले वर्ष भारी बारिश के कारण आधे से अधिक क्षेत्र में जलमय माहौल बन गया था।
प्रशासन को पत्र के माध्यम से इसकी पूरी जानकारी दी गई। हमारे पत्र के अनुसार पालक मंत्री श्रीमती मेघनाताई सावकोरे बोर्डीकर ने भी सुविधाओं के बारे में अवगत कराया, लेकिन ऐसा लगता है आपके कार्यालय यानी कि जिला कलेक्टर ऑफिस में उनके पत्र को भी कूड़ेदान में फेंक दिया गया है। बहरहाल हमें जिला वार्षिक योजना समिति के तहत यानी कि वार्षिक जिला नियोजन समिति के तहत यहाँ वार्ड क्रमांक 12 में लोगों की बुनियादी सुविधाओं के लिए राशि उपलब्ध करानी चाहिए और विकास कार्यों को पूरा करना चाहिए, अन्यथा हम संवैधानिक आधार पर रास्ता रोको आंदोलन आत्मदाह का इशारा देते हैं। इस आंदोलन के दरमियान प्रशासकीय या निम्न शासकीय संपत्ति या फिर नुकसान होता है जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन पर रहेगी, ऐसी चेतावनी पत्र द्वारा दी गई है। दिए गए निवेदन पर शेख अजीज, बादल भैया, अनीस शेख, शेख बबर, शेख गफार, शेख रफीक, शेख एजाज, शेख इनूस, सैयद अनीस तरोडेकर, वार्ड क्रमांक 12 के नागरिकों के हस्ताक्षर मौजूद है। रोजी अजून एक वेळेस आम्ही निवेदनद्वारे कळविण्यात आलेल्या आज जिल्हा प्रशासनाला, आयुक्त साहेबाला आणि मेघना दीदी बोडीकर यांना सुद्धा आम्ही सांगितलेलं आहे की आज पत्राद्वारे की पाणी आमचे जे वार्ड क्रमांक 12मध्ये मूलभूत सुविधा आहे आणि अनेक दिवसापासून पत्र द्यायला, त्यांना फोटो द्यायला, सगळे द्यायला, आत्तापर्यंत काहीच त्याच्यावर काही ॲक्शन घेतलेलं नाही। आणि पिंगलगड नाला हे असं आहे की सर्व परभणीकरांना माहीत आहे की पाणी जर थोडं पण आलं तर लक्ष पूर्ण तिकडं वार्ड क्रमांक 12मध्ये राहतो की पाणी घुसलं का म्हणून, कारण की थोडं पण पाणी आलं तर पाणी पूर्ण आमच्या बाबर कॉलनी, जमजम, बरकतपुरा, विकासनगर, मुनीम कॉलनी ह्या सगळ्या कॉलन्यामध्ये पाणी येत असतो। म्हाडा परिसर, शांतिनिकेतन, आणि याबद्दल आतापर्यंत काहीच काम हे केलेलं नाही। याच्या आधी जनता दरबारमध्ये आम्ही दिदीला पत्र दिलं होतं, दिदीनं पत्र, पालकमंत्री दिदीनं पत्र महानगरपालिकेला दिलं होतं, तर त्या आतापर्यंत त्यांनी त्या पत्राचं सुद्धा काहीच काम केलेलं नाही। आणि पिंगलगड नाला हे जे असा झाला आहे की ती नाली होऊन बसलेली आहे, त्याला रुंदीकरण करा म्हणून आम्ही अनेक वेळा पत्र दिलेत, मग आतापर्यंत त्यांनी काहीच केलेलं नाही। महानगरपालिका ही जिम्मेदार राहणार आहे। आम्ही 13 तारखेला रस्ता रोक आंदोलन करणार आहेत। जर 13 तारखेला बी DPTC-मधून जर आमच्या कामाचा काय उल्लेख केला नाही तर आम्ही आत्मदहनसुद्धा करणार आहे। परभनी शहर एवं जिले से 2 व्हीलर गाड़ियों के चोरी के प्रमाण बढ़ चुके थे। इसके वारदातें बढ़ने के कारण इनके फिरियाद दाखिल होने से स्थानीय अपराध शाखा के टीम को इसके या करते अध्यक्ष SP रविंद्र सिंह परदेसी इन्होंने आदेश देने के कारण इन्होंने ऐसे टीम को, ऐसे गैंग को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 10 मोटरसाइकिल चोरी के जब्त करते हुए कुल 9 वारदातों को सुलझाया गया है। 2 व्हीलर गाड़ियों की चोरी के प्रमाण बढ़ने के कारण इन गैंग को पकड़ने के लिए 11 स्थानीय अपराध शाखा के टीमों को आदेश दिया गया था। परभनी की स्थानीय अपराध शाखा द्वारा की गई कार्रवाई में एक अपराध सुलझाया गया, लेकिन उसी के साथ साथ इन चोरों की पूरी गैंग को हिरासत में लिया गया है। परभनी जिले में 2 पहिया वाहन चोरी की घटनाएं काफ़ी बढ़ने के बाद पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेसी ने स्थानीय अपराध शाखा के टीम को 2 पहिया वाहन चोरी की तलाश करने के आदेश दिए। पुलिस की टीम ने नालनपेट पुलिस स्टेशन के दर्ज किए गए 2 पहिया वाहन चोरी के मामले में आरोपी को तलाश करना शुरू की। गुप्त सूचना के आधार पर अरुण उत्तम कांबड़े को गिरफ्तार किया गया। वो उसका साथीदार 2 पहिया वाहन चोरी करने की बात सामने आई गई। पुलिस ने जाल बिछाकर मोहन श्यामराव नवघरे, ओंकार शिवाजीराव तिथे मल्लारी उर्फ हरि लक्ष्मण कस्बे, नागेश रामदास तुरे इन्हें हिरासत में लिया। इनके पास से नानलपेट, नवा मोंडा पुलिस थाना, ताड़कलश, चुड़ावा, उसके साथ अन्य पुलिस थानों के हाथ से गाड़ी की चोरी होने की बात सामने आई है। इनके पास से 4,20,000 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया गया है। ये कार्रवाई LCB शाखा के परभनी पुलिस ने, जिसमें PI विवेकानंद पाटिल, API राजू मुत्तीपोड़, पुलिस अमलदार मधुकर चट्टे, सुग्रीव केंद्रे, नीलेश भुजबळ, विलास सातपुते, रवि जाधव, सूर्यकांत फड़, लक्ष्मण कांगने, नीलेश परसोड़े, शेख रफीउद्दीन, परशुराम गायकवाड़, दीपक मुदिराज, मधुकर ढौले, उमेश चौहान, रंजीत आगड़े, साइबर सेल के गणेश कोटकर, सैयद उमर आदि के पथक ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल
कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल हमारा सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमें फेसबुक पे फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.